को हमारे दादा बाबा की जमीन और हम ही को बेदखली चलाते हैं। हमारी बोई जोती हुई जमीन बोलते हैं हमारी है, तरमीम करवा लें, चोरी से डकैती कर लें। अर्जुन त्रिपाठी जी बोले कि हम बंदूक का पैसा देंगे राघवेंद्र तिवारी जी उर्फ लल्लू जी को, और तुम बंदूक लाओ और इनको उड़ा दो, जिंदगी भर का मामला खत्म हो जाए। फर्जी तरीके से इन लोग तरमीम करा लिए अच्छी अच्छी जमीन, जबकि इन्हें भी जंगल में हिस्सा चाहिए और ये पथरीली जमीन लेना नहीं चाहते। और कई बार तो आपको बताते हैं कि राघवेंद्र तिवारी ये फोन के माध्यम से कई हमारे साथियों को गाली भी दे चुके हैं, धमकी भी दे चुके हैं। गिरीश गौतम पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप, उनके रिश्तेदार द्वारा दी जा रही गोली मारने की धमकी। ग्रामीणों ने विधायक प्रदीप पटेल के संरक्षण देने के आरोप को बताया निराधार। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से है, जहां दो विधानसभा आती है। एक विधानसभा देवतलाव, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक गिरीश गौतम विधायक हैं, तो दूसरी ओर मऊगंज विधानसभा में प्रदीप पटेल विधायक हैं। और यह दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, जो इन दिनों एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहे हैं और एक दूसरे की विधानसभा में राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी में भी हलचल मची हुई है। विधानसभा के जनप्रतिनिधि यह भूल गए हैं कि उन्हें जनता ने किस लिए चुना है। दरअसल हनुमाना तहसील अंतर्गत आने वाले गांव तेलिहा निर्मोही सिंह के जमीनी प्रकरण में फर्जी तरीके से तरमीम करवाने का ग्रामीणों ने लगाया है आरोप। वहीं सन 1970 का मामला बताया जा रहा है। बताया पीड़ितों ने कि बाबा हमारे 4 भाई थे, जिसमें एक बाबा बाल्मीकि पटेल जिनकी मानसिक संतुलन सही नहीं थी, जिन्हें 50 वर्ष पूर्व जट फुसलाकर इंद्रमठ प्रसाद तिवारी तिलकधारी के पिता 45 एकड़ रजिस्ट्री करवा लिए थे, जिन्हें पथरीली जमीन की भी रजिस्ट्री की गई थी। लेकिन तिलकधारी तिवारी ने फर्जी तरीके से बंजर जमीन छोड़ सभी भूवास की अच्छी जमीन पैसे और पद के बल पर तरमीम करवा लिए थे। इसके बाद देवतलाव विधायक गिरीश गौतम के रिश्ते में खुद को भांजे बताने वाले राघवेंद्र तिवारी द्वारा कई बार पटेल परिवार को गोली से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। शायद इसी वजह से देवतलाव विधायक गिरीश गौतम मामा का फर्ज निभाने में इस कदर खो गए हैं कि जमीनी हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की और चेतावनी दे डाली कि अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं शुरू हुई तो मैं अनशन पर बैठूंगा। ग्रामीणों ने गिरीश गौतम द्वारा मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के संरक्षण देने के आरोप को बताया निराधार। कोई भी मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के पास मदद के लिए नहीं गया और ना ही उनके संज्ञान में ये मामला है। जमीन का ना तो स्टे है। वहीं ग्रामीणों ने यथाउचित न्याय के लिए देवतलाव विधायक, मऊगंज विधायक, जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से न्याय की अपील की है। यहां आएं और यथाउचित न्याय कर दें, हम उनके न्याय से स्वागत करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले में संज्ञान में लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। खबर चल रही है वो पूरी तरह से गलत है, झूठा बेबुनियादी सवाल है। एक्चुअली ज़मीन को लेकर उस पर मैटर चल रहा है। तो ये लगभग 1980 बहुत पहले पुश्तैनी ज़मीन हम लोगों की थी। 4 बाबा थे हम लोगों के। जो हमारे एक बाबा थे उनका जो है तो मानसिक स्थिति सही नहीं थी। उस समय इन्होंने उन्हें जट फुसला कर और एक हिस्से उनके हिस्से की ज़मीन अपने हिस्से में मतलब रजिस्ट्री करवा लिए थे। तो जहाँ टोटल 1/4 हिस्सा चाहिए, जिसमें लगभग 60 एकड़ जंगल भी है, 45 से 60 एकड़, तो वो जंगल में न लेकर अच्छी ज़मीन तरमीम करा लिए हैं। आज से 40-50 साल पहले जब तिलकधारी साहब बीओ थे तो उन्होंने अच्छी ज़मीन तरमीम करा ली और 40-50 नहीं बल्कि हम लोग पुश्तैनी से इस पे काबिज हैं और उसको हम लोग जोत बो रहे हैं। अचानक 50-60 साल वालों बाद अब ये कहने लगे कि अतिक्रमण इसमें विधायक जी का जो आरोप है सही है कहाँ तक और कहाँ तक गलत है? गिरीश गौतम जी के ऊपर जो चल रहा है, तो इस पे ये लोग क्या है कि गिरीश गौतम को उनका भांजा बताते हैं अपने आप को, तो उनके दम पर ये रंगदारी करते हैं। ये बात कई पहले भी कौन कौन है उनके नाम? और राघवेंद्र तिवारी हो गए, तिलकधारी, अनिल त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी, कई उनके जो ये सब अपने आप को उनके भांजे बताकर उनके नाम पर रंगदारी वजनदारी बताते हैं और उन्हीं दम पर हम लोगों को मारने का, धमकाने का, रोज गाली गलौच यही सब करते हैं।
इस पर आप क्या चाहते हैं? इस पर हम ये चाहते हैं कि माननीय विधायक जी का स्वागत है, वो हमारे देवतालाब के विधायक हैं, पूरे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है, वो आए और वही न्याय करा दें कि एक्चुअली फील्ड पर आकर क्या है। क्योंकि हम बता रहे हैं कि पूरी तरह से फर्जी तरीके से इन लोग तरमीम करा लिए हैं, अच्छी जमीन पूरी बांध को तरमीम करा लिए हैं। हाँ, कब्जा मेरा है और विगत जो इन लोग धारा 250 लगवाए उसके तहत आरआई पटवारी महोदय जांच पर आए थे, प्रतिवेदन भी बनाए हैं कि तरमीम इनकी गलत है। विधायक गिरीश गौतम इतना भी बोले हैं कि तहसीलदार का आदेश भी था अतिक्रमण हटाने का। हाँ था ना, तो विधायक, मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये राजनीतिक सोर्स के कारण या अपना ये 250 की धारा चलवा दिए हैं तहसीलदार से के माध्यम से। हमारा सन 1980 में पंच फैसला भी हुआ है, इसमें कई लोग अभी जीवित हैं, 3-4 लोग तो खत्म हो गए हैं। प्रतिनिधि से आप क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन और जनता प्रतिनिधि, जैसा कि इस मैटर में, हमारे ज़मीन के मैटर में माननीय देवतालाब विधायक गिरीश गौतम जी इन्वॉल्व हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मैं उनसे निवेदन करना, उन्हीं बस से नहीं, यहाँ पर जितने भी शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे कलेक्टर हों, चाहे एसडीएम महोदय हो, चाहे तहसीलदार महोदय हों, सभी आएँ स्थल पर आकर और न्यायिक फैसला करें। हम उनके फैसले का स्वागत करेंगे। आप लोग पटेल वर्ग हैं, जो आरोप लगा है कि क्या कैसे कि उनका संरक्षण प्राप्त, क्या नहीं, ये तो बेबुनियादी है, निराधार है। हकीकत यह है कि विधायक प्रदीप पटेल जी के पास हमारा कोई भी जन इस मैटर को लेकर आज तक गया ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि इन लोग जो अपने आप को विधायक देवतालाब विधायक गिरीश गौतम जी का भांजा बताते हैं और उनके दम पर ऐसे कई जनों के साथ अन्याय और अत्याचार राघवेंद्र तिवारी, तिलकधारी वगैरह कर चुके हैं और उन्हीं के दम पर आज भी ये उचक रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से गिरीश गौतम जी उनके तरफ इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पटेल और जाति वर्ग के जो आरोप विधायक प्रदीप पटेल जी के ऊपर लगाया जा रहा है, ये निराधार है। क्योंकि मेरे जानकारी में तो ऐसा है ही नहीं, झूठा है। 3 लोग गए होंगे, कोई नहीं गया है। गए थे आप लोग? कोई गया ही नहीं है, कोई नहीं गया। और कई बार तो आपको बताते हैं कि राघवेंद्र तिवारी ये फोन के माध्यम से कई हमारे साथियों को गाली भी दे चुके हैं, धमकी भी दे चुके हैं। महुआ बिन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी जबरदस्ती लठ लेकर निकलते हैं। अरुण कुमार पटेल, कहाँ से हैं? कैलाशपुर। तो ये तिलियानी वही सिंह है जहाँ जमीनी विवाद है जी। जमीनी विवाद में हमारे ये 60 एकड़ पहाड़ है। 60 एकड़ में उनको चौथ चाहिए, 15 एकड़ और 120 एकड़ ये मोट जमीन है। तो 120 एकड़ में उनको 30 एकड़ चाहिए, 30 एकड़। और वो क्या चाहते हैं कि हमको टोटल मोटे जमीन चाहिए, हम मोटे लेंगे। इसी का विवाद है। वो पढ़े लिखे थे, हमारे दादा बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या किए कि अपना चोरी तरमीम करा लिए। हमारा महुआ उनके यहाँ है, वो भी नहीं बिनने देते हैं और उल्टा बोलते हैं कि ये लोग फसल हमारी काट ले जाते हैं। हमारा महुआ वो किसी धर्म स्थल पर बोल दें, किसी मेड़ पर हमारे बोल दें कि हमारे दादा बाबा की डराई हुई मेड़ है, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन वो धर्म स्थल पर बोलें कि हमारे दादा बाबा की डराई हुई ये मेड़ है, तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। और हम तो बोलने के लिए तैयार हैं, हमारे कुल परिवार तैयार हैं। उस राका में मेड़ डरवाए थे हमारे दादा बाबा। उस समय जब उनको पांती से यहाँ ले आए थे, पांती से यहाँ ले आए थे हमारे दादा बाबा, उनको पंडिताई करने के लिए उनको जगह दिए, उनको प्रेम पूर्वक बैठाए, सम्मान दिए, पंडिताई कराए और हम ही लोगों को लूटने लगे, हम ही लोगों को बंधने लगे, मारने लगे। हमारी जमीन लूट रहे हैं, हमारे बच्चे मार रहे हैं, हमको मार रहे हैं। ये क्या है अन्याय? तो हम सोचते हैं न्याय मिले। चाहे गिरीश गौतम जी आए, विधानसभा पूर्व अध्यक्ष जी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। प्रदीप पटेल जी आए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। कलेक्टर साहब आए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तहसीलदार साहब आए, उनका भी स्वागत करेंगे। आरआई साहब आए, पटवारी साहब आए, उनका भी हम स्वागत किए। पशुपति साहब, आरआई साहब पंच फैसला बनाए, उसमें वो लोग दस्तखत भी किए, सहमत भी हुए। फिर उस सहमत पत्र बना, उसमें भी वो लोग सहमत होते हुए फिर गए तो 250 चला दिए। बेदखली हमी को, हमारे दादा बाबा की जमीन और हमी को बेदखली चलाते हैं। हमारी बोई जोती हुई जमीन बोलते हैं हमारी है, तरमीम करवा लें, चोरी से डकैती कर लें। अब हम लोगों पर आदमी इतना क्या जाने। जब जानकारी हुआ तो हम लोग भी अपना संशोधन का अपील किए। एसडीएम साहब के यहाँ भी चल रही है, तहसीलदार साहब के यहाँ चल रही है,
और जो बोले कि राजनीतिक विधायक जी यहाँ के देवतलाव विधायक गिरीश गौतम भी आवाज उठाए हैं और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर भी आरोप लगाए हैं आप लोगों को संरक्षण देने का, क्या मामला है? मामला यही है कि वो लोग आए और उनका जैसा जैसा न्याय करेंगे। हम लोग फील्ड पर आके इस मैटर में हम लोग प्रदीप पटेल जी के पास अभी तक नहीं गए। ये झूठा अफवाह फैलाए हैं। अखंड प्रताप के जमाने से बीजेपी में जुड़े हैं। हाँ? और अनिल बोलते हैं हम गिरीश गौतम के भांजे हैं, हम ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। तो गिरीश गौतम जी ऐसे नहीं है, फील्ड पर आए, उनका हम स्वागत करेंगे। जैसी जैसी हमारी जमीन है, मोटे में मोटे चौथ उनको दें और पतले में पतले चौथ दें। उनके भांजे हैं, इसी कारण तो आरोप नहीं लगाए हैं। यही सब है, ये जबरदस्ती गुंडेगर्दी उन्हीं के बदौलत से दिखाते हैं। अब हम क्या बोले, ज्यादा बंदूक चलाने को धमकी देते हैं। अर्जुन त्रिपाठी जी बोलते हैं कि हम पैसा देंगे राघवेंद्र जी, आप बंदूक लाओ, कुंडियों को उड़ा दो, पटेलों को उड़ा दो। ये कोई बात है? कौन देता है धमकी? ये अर्जुन त्रिपाठी जी बोले कि हम बंदूक का पैसा देंगे राघवेंद्र तिवारी जी उर्फ लल्लू जी को, और तुम बंदूक लाओ और इनको उड़ा दो, जिंदगी भर का मामला खत्म हो जाए। जमीन से तो खत्म ही कर दिए हैं, जीव से भी खत्म कर दें। इसी जमीनी प्रकरण में? हाँ, जमीनी प्रकरण में साहब। अभी कल मेरे पास आए थे, एक हलमना के पास तहसील है और हलमना तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई अतिक्रमण हटाने का, और यह लिखा कि पुलिस फोर्स और पूरा बल लेकर के मौके पे जाकर के इसको अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। नहीं जा रहे उसमें खाली कराने, क्यों? क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें? पर पुलिस जा क्यों नहीं रही? उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको। इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती है कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल वो हलमना का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जरा उसको दिखाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं आदेश होने के बाद भी?